हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हर्षा टेरेस गार्डन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो जैसे कि पता है बहुत ही ठंडियां चल रही है और बहुत ही मतलब समझिए हवा तेज हवा चल रही है। 17 जनवरी है और तो मान लीजिए विंटर का पूरा मतलब इतनी ठंडी है मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ठंडी की वजह से कई सारे पौधे हैं जो हमारे ख़राब भी हो रहे हैं। इतना रात को कोहरा पड़ता है जिसकी वजह से कई पौधों में फंगस वगैरह आ गया है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बिल्कुल इस मैरीगोल्ड प्लांट के बारे में कि कैसे हम अगली सीजन में मैरीगोल्ड के प्लांट के सीड संभाल के रखें, कलेक्ट करके रखें। आप देख सकते हैं मेरा ये मैरीगोल्ड का प्लांट, 3 मेरे पास मैरीगोल्ड के प्लांट हैं। एक ये छोटा बिल्कुल पम वैरायटी है, बिल्कुल छोटा सा है जिसमें पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। उसमें कर्ल वायरस हो गया है। मैंने बहुत इसके ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, बहुत सारी दवाइयाँ डाली, पर बिल्कुल ये ठीक नहीं हो रहा है। और एक ये देखिए बिल्कुल ये जैफरी प्लांट है और ये इसमें ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। तो ये फूलों को मैंने रहने दिया है क्योंकि मेरे पौधे वैसे भी ख़राब हो गए हैं। तो इन पौधों को मुझे निकालना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके सीड कलेक्ट कर दूं। वैसे तो बिल्कुल ही ये 12 महीने लगने वाला पौधा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये विंटर में लगता है। आप चाहें तो इसको 15 फरवरी में 15 तारीख के बाद जैसे ही ठंडियाँ कम हो जाएंगी वैसे आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आज आपको बताती हूँ कैसे मैं इसके सीड कलेक्ट करती हूँ हर बार, और इसी से मैं सीड से घर में अपने प्लांट वगैरह तैयार करती हूँ। ये देखिए पहले से ही मैंने कुछ सीड तैयार करके रखे थे, बिल्कुल पॉलीथिन में पैक करके एयर टाइट करके रखे हैं। तो एक ही फूल में से हमें हजारों सीड मिल सकते हैं और वो भी फ्री के। ऐसा नहीं कि हमारे पास घर में प्लांट है तो ही हम फूल उसमें से सीड कर ले सकते हैं। आपके पास कोई भी मतलब सूखी हुई माला या सूखे हुए फूल पड़े हो, या कहीं भी जैसे फंक्शन वगैरह होता है, शादियां होती हैं, तो आपको तो पता है ये हमारा मेरीगोल्ड के फूल बहुत ही चलते हैं, हमारे पूजा वगैरह में तो बहुत सारे चलते हैं। तो बिल्कुल इसके छोटे छोटे से काले सीधे हैं जो आज आपको मैं दिखा रही हूँ। बस ध्यान हमें ये रखना है जब भी हमें फूल कलेक्ट करने हैं तो बिल्कुल सूखे हुए फूल हो जो। अगर फूल सूखे हुए नहीं होंगे तो वो फिर हमारी जर्मिनेशन उनका अच्छा नहीं रहेगा रिजल्ट। तो जब भी हम फूल लें तो उनको अच्छी तरह सुखा लें। ये देखिए एक फूल में से मुझे कम से कम 100 से ज़्यादा सीड मिल गए हैं। तो फिलहाल तो ये फूल मेरा हल्का सा मुझे गीला लग रहा था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल जो काला कलर का है ना, वो हमारा सीड पोट है। तो इसी को हम इसी अगले साल के लिए लगा सकते हैं। फरवरी जैसे ही विंटर का महीना जाएगा तो मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो बिल्कुल आप इसको इसी तरह कलेक्ट कर कर और अच्छी तरह किसी डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में या थैली में पूरे साल के लिए इसको रख सकते हैं। बस हमको याद ही रखना है इसके फूल बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। अगर इसके फूल सूखे हुए नहीं हो तो हमें कम से कम इसको 1 हफ्ते या 10 दिन तक अच्छी तरह सुखा लेना है, जैसे भी ये बिल्कुल काले पड़ जाए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये नीचे से बिल्कुल हरा हरा है, तो यानी ये अंदर से पूरा गीला है और सूखा हुआ नहीं है। तो ये काला तो अंदर से पॉट बन जाएंगे पर फिर ये ग्रो नहीं होगा। तो हमें बिल्कुल इसको मैं अभी तोड़ दूंगी जितने मेरे फूल सूख गए हैं। ये देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सूखा हुआ है और काला है। तो मतलब बिल्कुल सूखा हुआ फूल लेना है हमेशा, नहीं तो उसकी जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए कैसे सूख गया है और काला पड़ गया है। यानी ये इसके सीड बिल्कुल मेरे लिए तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास भी कहीं से मान लीजिए मंदिर वगैरह जाते हैं या कहीं से भी फूल आते हैं तो आप इसको संभाल के रख सकते हैं। कम से कम बस ध्यान ये रखना है इसको छाँव में रखना है। अगर हम इसको सुखाने के लिए धूप में रख देंगे तो फिर हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, वो फूल हमें सीड नहीं मिलने वाले। तो इसी तरह हमें बिल्कुल ये फूल निकालने हैं, अच्छी तरह इसको सुखाना है। और एक काम जो मैं हमेशा करती हूँ, जब भी मैं इन फूलों को तोड़ती हूँ अच्छी तरह नीचे से लेके जाऊँगी और अपने रूम वगैरह में कहीं भी रख दूँगी सूखने के लिए। ये दिखा रहे हो कितना सूख गया है। और एक चीज़ करनी है, इसमें डालनी है सूखी हुई राख। अगर आपके पास कोई फंगीसाइड वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास फंगीसाइड नहीं है। मैं हमेशा राख का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि लकड़ी की राख होती है। जैसे कि अभी तो पता है विंटर का महीना है, तो मुझे लगता है सबके यहाँ लकड़ियाँ वगैरह जलती है। तो आराम से आपको हर जगह राख मिल जाएगी, कहीं पर भी आपके अड़ोस पड़ोस में। तो बिल्कुल एक चुटकी जितनी, ज़्यादा नहीं,
एक चुटकी जितनी सारे में जितने भी मैंने अपने विंटर के सीड कलेक्ट किए हैं उनमें एक एक चुटकी या फिर आधा चम्मच मान लीजिए राख डाल दूँगी अच्छी तरह। उनको एयर टाइट करके किसी ऐसी जगह रख दूँगी जहाँ बिल्कुल इनको मतलब हवा ना लगे। जैसे कि मान लीजिए आप चाहें तो इसको तिजोरी में ऐसी जगह रख सकते हैं, बंद रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आप अपने घर से सीड कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे तीनों ही पौधे ख़राब हो रहे हैं, एक येलो कलर है, एक ऑरेंज कलर, एक छोटा पम्पम वैरायटी है। तो अब ये आगे तो चलने वाले ही नहीं हैं। तो इससे जब मैं ये कर दूँ कि इनके सीड कलेक्ट कर लूँ और अगले सीजन में इनको लगाऊँ। वैसे तो फरवरी में भी ये मैं लगाने ही वाली हूँ बिल्कुल। जैसे ये ठंडी हवाएं और ये विंटर का महीना पूरा होगा तो बिल्कुल मैं मेरीगोल्ड के सारे प्लांट लगाने वाली हूँ और बहुत सारे मैं प्लांट लगाऊंगी और इतने ही मैं विंटर में प्लांट लगाऊंगी। फ़िलहाल तो आपको पता है ये तीनों प्लांट मैंने ऑनलाइन जो मंगाए थे वही सीड से ग्रो किए हैं और मेरे बहुत ही अच्छे ग्रो हो गए। लेकिन इतनी सारी ठंडी और जो बीच में बारिश हुई थी ना, बेमौसम की ठंडी की बारिश हो गई थी, तो उसके वजह से मेरे मेरीगोल्ड के प्लांट शायद ख़राब हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप भी ऐसे अपने घर में फूलों से सीड कलेक्ट किए और फ्री के ऐसे घर में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं मेरीगोल्ड के। बहुत ही प्यारे प्लांट लगते हैं और इसके फूल तो बहुत ही और भी अच्छे लगते हैं।